अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली अकबर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज जो वीडियो आपके पास लेके आए ये बेसिकली हमारी पिछली वीडियो का तसलसल है, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें साथ लेके जानी चाहिए। अच्छा, कॉपी पेंसिल पकड़ लें, ये चीज़ें लिख भी लें। मेरा ये मानना है कि चीज़ें लिख लें ताकि आपको भूलें ना। जो जो चीज़ आप ख़रीदते जाएँ उसको आप टिक कर लें। और ये सामान आपने इतना लेना है, ये इतना ज़्यादा नहीं है, ये हार्डली 2-3 किलो, बड़ी हद होगा तो 4 किलो तक का सामान है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि सामान उस हिसाब से लेना है। इसमें से भी अगर आप कुछ काट छाँट करना चाहें तो कर लें, ताकि आप जब वापस आएँ तो आपके पास स्पेस ज़्यादा हो सामान की। ये ना हो कि यहाँ से इतना सामान लेके चले जाएं कि वहाँ से सामान लाने के लिए आपको फिर जतन करने पड़े या किसी को पैसे देने पड़े। तो जनाब हम जूते चप्पल तक पिछली वीडियो में पहुँच गए थे। तो अब जो है वो आपने जो चीज़ें लेनी है वो ये हैं कि ख़वातीन के मखसूस अय्याम की कुछ चीज़ें होती हैं वो लाजमी रखें पास। वहाँ पे आपको बहुत महंगी मिलेंगी, तो यहाँ से लेके जाएंगे तो आपके लिए सूटेबल होंगी। फिर मर्द हज़रात अपना जो सेफ्टी वगैरह या डिस्पोजेबल रेज़र वगैरह सफाई सुथराई के लिए वो पास रखें। 2-3 4 रख लें, ये 6 की पैकिंग लेके रख लें, तो वो आपके वहाँ पे बड़ा काम आएगा। फिर उसके अलावा जो है वो आप कुछ छोटी कैंची भी रखें, ताकि मूछें वगैरह अगर आपने तराशनी है हज के दिनों के अलावा, क्योंकि आपने 30 दिन वहाँ पे रहना है, 32 दिन या 25 दिन, तो उन दिनों में वहाँ पे हजाम के पास जाना आपके लिए बड़ा कॉस्टली पड़ेगा, बड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है शलवार कमीज़ जो है वो आपने लाजमी रखनी है। ठीक है। शलवार कमीज़ रखने का आपको जो फ़ायदा है वहाँ पे वो ये होगा कि आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे। पैंट शर्ट पे आप ज़्यादा रिलैक्स नहीं रहते। और कोशिश करें जो शलवारें उनकी अगर शलवार वाली पॉकेट लगी हुई, जेब लगी हुई है ज़िप वाली, तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। उसमें आप बड़ी चीज़ ऐसी रख लेते हैं तो आपकी मतलब जो है वो जिसे कहते हैं ना कि चोरी चकारी का या कोई और मामला, तो उससे आप बच जाते हैं। ठीक है। जेब कटने का या कोई भी मामला, तो वहाँ पे भी ये मामला होते हैं। गो के वहाँ पे सज़ाएँ मिलती हैं, बड़ी सख्त है, लेकिन इस तरह के मामला हो जाते हैं। फिर उसके अलावा आपने जो है वो हैंगर वगैरह रख लेने, क्योंकि नॉर्मली आपको होटल में कबर्ड में हैंगर नहीं मिलेंगे। हैंगर रखेंगे, कपड़े वगैरह आपने प्रेस के लटका लिए। कोशिश करें इस्त्री भी अपनी ले जाएँ। ठीक है। इस्त्री अपनी ले जाएँ और हैंगर वगैरह अपना ले जाएँ। फिर उसके बाद जो ग्लासेस यूज़ करते हैं, ठीक है, वो नज़र की ग्लासेस जिसकी है, वो अपने ग्लासेस जो है वो 3 से 4 ग्लासेस कम से कम रखें। खुदा न खास्ता टूट जाती है, कोई मसला हो जाता है, शीशा या कुछ भी कोई मसला हो जाता है उसमें, तो दूसरी एटलीस्ट आप इस्तेमाल करने जोगी हों। कहीं पे रख के बंदा भूल जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके अंदर फ़ीता भी लगाओ ताकि आप लटका सकें उसको। ठीक है। तो इस वजह से आपको जो है वो ग्लासेस जो है वो भी लेने हैं। फिर उसके बाद आपने जो है वो कोई अज़ारबंद 2 से 3 रख लें, ताकि वहाँ पे अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं नाला शाला डालने के लिए आपके पास हो, तो आपको उसकी किसी किस्म की वो टेंशन ना हो। ठीक है। और जो बंदे ग्लासेस जो नज़र की रखनी है वो तो रखनी है। जो बंदे धूप की जिनको प्रॉब्लम है, वैसे तो हर बंदे को इतने सन ग्लासेस भी रखने चाहिए ताकि धूप से वहाँ पे बचा जा सके, आंखों पे जो धूप का असर वो ना पड़े, तो वो भी आप एक अदद रख लें तो वो बेहतर है, अच्छा ही है। उसके बाद आपने जनाब अपनी टोपियाँ, बनियान जो है, फिर उसके अलावा नहाने के लिए तौलिया, फिर उसके अलावा अंडर गारमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपने लाजमी रखनी है। छोटी सी छतरी एक ले लें जो धूप से बचने में आपके काम आएगी। ठीक है। छतरी एक मज़बूत सी होनी चाहिए धूप के लिए, ख़वातीन के लिए भी मर्दों के लिए भी, तो आपको बड़ा फ़ायदा देती है। उसके अलावा अपने इतर परफ्यूम जो आप रखना चाहते हैं वो रख लें। उसके अलावा 2-3 परमानेंट मार्कर रख लें। ठीक है। तो वो बहुत बेहतर रहेंगे। और उसके अलावा 1-2 फ़ोल्डर रख लें जिनके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें वगैरह रखने के लिए आपको आसानी हो। फिर उसके बाद जनाब आपने अपना टूथब्रश, अपना टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से रखनी है। कितने दिन आप एक टूथपेस्ट लगाते हैं, कितने दिन आप एक टूथब्रश जो है वो निकाल लेते हैं, तो उस हिसाब से उतने ब्रश और उतनी पेस्ट रख लें। एक्सटेंशन रख लें, फ़ायदा होता है वहाँ पे जो है। अगर आप मोबाइल वगैरह चार्ज करना है, आपने चार्जर भी आपने रखना है मोबाइल का। ठीक है। एक्सटेंशन भी, पावर बैंक हो तो वेल एंड गुड है। एक्सटेंशन का ये फ़ायदा है कि आपके बेड तक जो है वो चार्जर आसानी से आ जाएगा और आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये छोटी छोटी हैं और ये बंदा भूल जाता है और अक्सर वहाँ पे जाके मिलती नहीं है, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती। ठीक है। फिर उसके बाद जो है सुई धागा,
एक अदद सुई धागा लाजमी रखें। वहाँ पे आपको ये अवेलेबल नहीं होगी, कोई बटन टूट जाता है, कहीं से कोई चीज़ सूट कपड़ा फट जाता है, वो आपने अगर अपना सिलाई करना है या कोई तरपाई वगैरह करनी है तो ख़वातीन ख़ास तौर पे ये काम कर लेती हैं। लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि अगर वहाँ पे आपके पास सुई धागा मौजूद होगा। अगर आपके पास सुई धागा मौजूद ही नहीं होगा तो आपसे ये मामला नहीं हो सकता, ये आप नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद जो है वो बग़ैर खुशबू वाला जो है वो साबुन और शैम्पू रखें। जो है नॉर्मल हालत के लिए खुशबूदार रख लें, लेकिन जब एहराम वगैरह बांधने और चीज़ें तो तब आपने बग़ैर खुशबू वाला साबुन और शैम्पू रखना है। और जो है ये चीज़ें आपने अपने साथ जो है वो कैरी भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो कोई टिश्यू पेपर वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें भी पास रखिएगा, नाक वगैरह साफ़ करने के लिए या हाथ मुंह बग़ैर एहराम के जब आम दिनों के अंदर बंदा फिरता है तो ये फ़ायदा देती हैं चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद ORS इसलिए ORS के साशे जितने आप रख सकते हैं वो रखें। उसकी वजह ये है कि ORS के साशे अगर आपके पास होंगे, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वहाँ पे कोई मामला हो जाता है तो 24 आवर्स एमरजेंसी के तौर पे आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी की शिद्दत बहुत होती है, तो ORS वगैरह अगर आपके पास होगा तो वो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे भी आपको लगे कि डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो वो पानी में डालेंगे, पी लेंगे तो आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे। फिर एक बैग मिलता होता है हाजी कैंप से, ट्रैवल एजेंट के पास भी होता है, ये मेडिसिन वाला बैग होता है जिसके ऊपर हाजी कैंप से स्टैंप लगती होती है, बंद होता है। इसमें अपनी आपकी जो रोज़मर्रा की मेडिसिन है जो आप लेते हैं वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लें कि ये मेडिसिन है, ये हम लेते हैं, और ऑथोराइज जो डॉक्टर है वो आपको लिख के दे दे और वो आप दिखाएंगे और मेडिसिन दिखाएंगे, वो आप इन्वेल्प में उसमें बैग में डाल लेंगे और वो बैग अपने जो है उसमें रख लीजिएगा, लगेज में रख लीजिएगा। और जो आपकी जहाज़ के सफ़र के दौरान की उस दिन की मेडिसिन हो वो आप अपने हैंड कैरेज में रख लीजिएगा, जो एमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आपने रखनी हो। फिर उसके बाद शनाख्ती कार्ड की और पासपोर्ट की कॉपीज़ करवा के रखिएगा लाजमी, 2-2 4-4, और पासपोर्ट की बड़ी केयर करके रखनी है। अक्सर बेशतर लोग जो है ना पासपोर्ट गुम कर देते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप चाय के शौकीन हैं तो केटल जो है वो आप अपने साथ लेके जाएं। केतली जो है इलेक्ट्रिक केटल वो आप अपने साथ लेके जाएं, और वो साथ लेके जाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने रूम में ही चाय बना सकते हैं, चाय बना के वहाँ पे ही पी सकते हैं। फिर उसके अलावा जो कैश है रियाल की मद में वो आप यहीं से करवा के लेके जाएं, वहाँ पे आपको महंगा मिलेगा। आज के दिनों में रश होता है, रेट वहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा व्हील चेयर अगर आप लेके जाना चाहते हो, ठीक है, तो वो व्हील चेयर आप यहाँ से भी लेके जा सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर यही है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, जो लोग लेके जाना चाहते हैं वो यहीं से लेके जाएं। फिर उसके बाद इंसुलिन वगैरह अगर आप लगाते हैं तो आप यहीं से लेके जाएं, जितनी आपको पता है कि 30 दिन में लग सकती है उतनी यहाँ से लेके जाएं। फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें कप वगैरह, ग्लास वगैरह, कुछ छोटे मोटे बर्तन वगैरह ये आप यहीं से लेके जाएं ताकि वहाँ पे आपको डिस्पोजेबल पे ख़र्चा ना करना पड़े। तो ये मोटी मोटी सीधा चीज़ें थी जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप अपने पास रखें, बैग के अंदर रखें, लेके जाएँ और वापस फिर वहाँ से ले आएँ। अगर कुछ बर्तन वगैरह चीज़ें डिस्पोजेबल लेके जाना चाहते हैं, डिस्पोजेबल भी ले जा सकते हैं ताकि वहाँ पे आप इस्तेमाल करने के बाद फेंक दें, वो वज़न आपका कम हो जाए। तो ये बुनियादी तौर पे वीडियो थी कुछ ख़ास अशिया के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और हमारा नंबर नीचे दिया गया होता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमारे साथ जाना चाहते हैं, हज पे हमारी तरफ से जाना चाहते हैं, हमारी ट्रैवल एजेंसी की तरफ से, तो आप हमसे खिदमात ले सकते हैं, हमारे पैकेजेस वगैरह के बारे में डिटेल जान सकते हैं आप। तो नंबर हमारा दिया गया होता है, नंबर पर कॉल करें। शाम 6 बजे से पहले कॉल कर सकते हैं, 6 बजे के बाद मैसेज या व्हाट्सएप करें, और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।